सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि नाजिया लाई खान के ऊपर हमला हुआ था, उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। तो काफी देर के बाद आप देखेंगे नाजिया लाई खान का किसी पाकिस्तानी मीडिया पे जबरदस्त इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो है बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर जी हम बात करने वाले हैं। गुजरात के दंगों के बाद जी महाराष्ट्र नागपुर में जी दंगा भड़काने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये खबर इंडिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। अगर नागपुर की दोस्तों हम हिस्ट्री की बात करें तो इसका कई सालों का इतिहास ये है कि यहाँ पर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि औरंगजेब, जिसको मरे हुए 300 साल हो गए, जिसका कोई ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती ना परपोता कुछ भी इस वक्त जो है हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन आज जो है औरंगजेब की कब्र उखाड़ने पर जी दंगे हो रहे हैं। इस वक्त जो है नागपुर के अंदर कर्फ्यू है, 50 से ज्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। नागपुर पुलिस की जानिब से टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है कई जगह पर ऐसी भी वीडियोस हमें देखने को मिल रही है जहां पर जी पथराव भी किया गया है। तो नाजिया लाई खान हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बड़ा पसंद आएगा और ये जो हालात इस वक्त नागपुर में हो रहे हैं इसके ऊपर नाजिया लाई खान की राय जानेंगे। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। जय जय श्री राम, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आपको शैला जी रमजान की बहुत बहुत मुबारक। और आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर में ही आरएसएस का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है। नागपुर में एक बहुत खूबसूरत वातावरण होता है जहां पर हिंदू मुसलमान हर समुदाय के लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं, बहुत ही आपस में मेलजोल से रहते आए हैं। हालांकि आरएसएस का मुख्य कार्यालय नागपुर में है, फिर भी वहां पर हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आरएसएस के ऊपर लांछन लगाता है, झूठी अफवाह फैलाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और आपने अभी खुद भी एक्सप्लेन किया कि नागपुर हमेशा शांति वाला रहता है। अच्छा। तो हमारे पूरे भारत देश से लेकर के पूरी दुनिया को पता है कि जो मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय कहलाता है वो पूरी दुनिया में अशांति फैलाने में अभी अव्वल दर्जे पर है। लिस्ट में अगर पहला नाम आता है तो मुसलमानों का ही आता है, जो अशांति फैलाते हैं। अब चाहे वो बलोच और पाकिस्तान हो, अफगान या पाकिस्तान हो, तुर्की या पाकिस्तान हो, ईरान या पाकिस्तान हो, अशांति फैलाने में सबसे बड़ा जो कर्तव्यों का पालन है वो मुसलमान बखूबी करता है। मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रही हूँ। मुसलमान बड़े अच्छे भी हैं। मुसलमान तो वो जो है क्या बोलते हैं, सदर जो थे अब्दुल कलाम थे ना। लेकिन प्रॉब्लम तो इस बार, देखिए मैं आगे ले जाना चाहती थी इस इंटरव्यू को, लेकिन अब आपने एपीजे अब्दुल कलाम की बात कही है तो मैं ये भी कह देती हूँ, मुसलमान थे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में सिर्फ भारतीय सरकार के लोग खड़े हुए थे, लेकिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में मुसलमानों का सैलाब उमड़ा था और नाली गटर और कूड़े के पास भी लोगों ने, मुसलमानों ने मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ा था। तो मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को ज्यादा पसंद करता है या याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को पसंद करता है, ये मुसलमानों ने अपना परिचय उस वक्त दे दिया था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होते हैं और होने भी चाहिए और है भी देश में, भारत देश में भी है और पूरी दुनिया में भी है। लेकिन मेजॉरिटी कैसे मुसलमान को पसंद करती है उसका मैंने जीता जागता मिसाल आपको दे दिया अभी। ठीक है, मतलब आप ये कह रही है कि जो नागपुर के अंदर जो सिचुएशन हो रही है ये मुसलमानों की वजह से हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ ना, आपने मुझे टॉपिक दिया है तो लेट मी कंप्लीट स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली, ताकि लोगों को समझ में आए। अब बात आती है मुगलिया सल्तनत और औरंगजेब की जी। अब औरंगजेब आपने खुद कहा 300, 350, 400 साल पहले 1600 दशक की बात है कि जब औरंगजेब का कोई मुगलिया सल्तनत हुआ करता था। औरंगजेब के कब्रिस्तान को खोदने की जब बात उठी और यहाँ से नागपुर से उखाड़ कर फेंकने की जब बात उठी तो मुसलमानों को बहुत चोट पहुंचा, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई। अब आश्चर्यचकित बात यह है कि 57 मुस्लिम मुल्कों को ये इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। 57 मुस्लिम मुल्क
जो अल कुरान को फॉलो करते हैं, जो हदीस को फॉलो करते हैं, जो सही अल बुखारी को फॉलो करते हैं, उनको मुगलों से कोई लेना देना नहीं था जब ये बात उठी कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ करके फेंका जाए। ना ही 57 मुस्लिम मुल्कों ने ये सोचा और ये पूछा भारत की सरकार से कि वो खबर को उखाड़ करके फेंकने के बाद आप हगने और मूतने की जगह बनाएंगे या आप कुछ और करेंगे। मेरे हिसाब से औरंगजेब के चरित्र और उसके इतिहास को पढ़ने के बाद उसके खबर पर हगने की जगह बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल कुरान के मानने वाले मुसलमान और सुन्नते रसूल पर चलने वाले मुसलमान भी औरंगजेब को कभी पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेट मी कंप्लीट, क्योंकि औरंगजेब वो चरित्र रखता था जिसने अपने भाई दारा शिकोह का गला रेता और अपने ही अब्बू जान को उसने जेलबंदी करवाया था। यहाँ तक कि खाने और पीने का भी अपने अब्बू जान को वो तकलीफ दिया करता था। तो अब बात आ रही है कि औरंगजेब के नाम पर अगर आप औरंगजेब की तरह शांतिपूर्ण समुदाय तलवार और कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाएगा तो उनकी जगह भारत में जेल होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। ठीक हो गया। मैम, जैसे आप बात करिए मुसलमानों की कि वो जो है दंगा भड़का रहे, औरंगजेब बहुत जालिम था, इस तारीख को कोई नहीं बदल सकता, ना पाकिस्तान से ना दुनिया भर से, और इसको जी इसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं और इसकी कब्र पे कोई जाता भी नहीं है। सच में कभी हमने वहां पर भीड़ भी नहीं देखी। महाराष्ट्र के मिनिस्टर है संजय शिरसत, उन्होंने बोला है कि भाई ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम जो है दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस दंगे में कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं था और ना ही कब्र पर कोई मुस्लिम जाता हमने कभी देखा है। ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर कह रहे हैं कि दंगे में तो कोई मुस्लिम था ही नहीं। अरे ये महाविकास आघाड़ी का काम है, वहाँ कोई भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं था और इन्होंने जो किया है ना वो जानबूझ के किया है कि हिंदू मुस्लिम में दंगल हो जाए। कौन मिनिस्टर है? संजय शिरसत, इनका क्लिप भी मैं नीचे चला रही हूँ और जिस चैनल पे दिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालू ताकि ऑडियंस वहां पर उनका प्रॉपर मंत्री कौन है कौन नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो दृश्य मिनिस्टर हैं जी और मैंने जो दृश्य देखे हैं और मैं जब नागपुर से होकर आई हूँ, मैं 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक मैं महाराष्ट्र में थी। मैं नागपुर का विजिट की हूँ, मेरी वहां पर सभा हुई है। तो जो दृश्य मैंने मुसलमानों के देखे हैं अपनी नजरों से, मैं उसको बताऊंगी। मैं किसी के स्टेटमेंट पर नहीं जाऊंगी। सबसे पहले बात स्टेटमेंट है नहीं, आप देखिए शैला, आप एक सवाल कर चुकी हैं तो उसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप सवाल कीजिए ना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। औरंगजेब के कब्रिस्तान पर और उसके मजार पर कांग्रेस के सभी नेता जाते हैं और उसकी तस्वीर गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। बाबर के कब्रिस्तान में, औरंगजेब के कब्रिस्तान में सभी नेता जाकर के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अलहम्दो शरीफ पढ़ते हैं और फूल और चादर चढ़ा करके आते हैं। दूसरी बात कि 2022 में पाकिस्तानी मुखबिर और रजाकार फौज के आखिरी सिपाहसालार अकबरुद्दीन अवैसी औरंगजेब के मजार पर जाकर के बहुत बड़ा जश्न मना करके आया था 2022 में। औरंगजेब के मजार पर हर कोई मुसलमान जो अलग अलग राज्यों से आता है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, अगर वो नागपुर जाता है तो वो औरंगजेब की मजार पर जरूर माथा टेकने जाता है। लेकिन जो है महाराष्ट्र के मिनिस्टर कह रहे हैं कि वहां कोई मुसलमान जाता ही नहीं है, मुसलमान तो उसको पसंद भी नहीं करते। देखें, अगर हम शिवसेना की बात करें यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मामला है इस वक्त, भारत का हर मीडिया और हमारे व्यूवर्स क्योंकि आपको बड़ा पसंद करते हैं और आपकी राय जो है लोगों को समझ भी आती है कि मुद्दा है क्या। देखिए, शिवसेना के संजय राउत का इंटरव्यू आया है, उन्होंने बोला कि नागपुर तो RSS का गढ़ है जहाँ पे मोहन भागवत बैठते हैं। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, फिर हिंदुओं से ही हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और फिर दंगा भड़काने का। उनका ये कहना है कि ये जानबूझ के दंगा भड़काया जा रहा है और अगर देखा जाए ये शिवसेना के अंदर होते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू को भड़का रहे, हिंदू ही हिंदू पे हमला करवा रहे और हिंदू ही जो चाह रहे हैं ये जो है। पहले आप सही से न्यूज पढ़िए। नागपुर RSS का गढ़ है, RSS का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में इसको लाना। हमारे महाराष्ट्र में, लेट मी क्लियर ना, हमारे महाराष्ट्र में ओरिजिनल शिवसेना जो है वो अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है। एक बहरूपिया शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे जी लेकर के चल रहे हैं। समझ में आई बात? बहरूपिया
बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, बाला साहब ठाकरे जो मुसलमान के आतंकी हरकतों से नफरत किया करते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा जय श्री राम का नारा मुस्लिम गलियों में भी लगाने से हिचकिचाते नहीं थे, बाला साहब ठाकरे जो इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा भगवा कुर्ते और भगवा कपड़े में होते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा रुद्राक्ष अपने गले और अपने हाथ में मेरी तरह पहनते थे, उनका जो औलाद पैदा हुआ है वो मोहम्मद अब्दुल पैदा हो गया है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अपनी स्पीच में हिंदू तालिबानी कहा था और जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने औरंगजेब के कब्रिस्तान को उखाड़कर फेंकने की मांग करी तो मुसलमानों ने नमाज, इबादत और रमजान को परे रख करके, साइड में रख करके, रमजानुल मुबारक के इबादत गुजार महीने की परवाह ना करके भाला, कुल्हाड़ी, तलवार, बंदूक, पत्थर, चप्पल, पेट्रोल बम, एसिड लेकर के वहां पर हजारों की भीड़ में पहुंचे और अभी जो 1000 मुसलमान जो अरेस्ट हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरा से चिन्हित किए गए हैं, जिनका शक्ल मिला करके जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो तो मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद इब्रार और मोहम्मद इमरान ही निकल रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नागपुर दंगों पे नाज़िया इलाही खान जी का दबंग रिएक्शन और उनकी प्रतिक्रिया आपको काफी पसंद आएगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, इसके ऊपर सेकंड पार्ट हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।